रिड्यूस एग्जम्पशंस और रिड्यूस रेट्स की छूट का खात्मा। हुकूमत पाकिस्तान टैक्स कवानीन में मसावात और इंसाफ के असूलों पर कारबंद है। टैक्स देगा और कौन नहीं? खैरात से स्कूल और अस्पताल चल सकते हैं, मुल्क नहीं। इदारों की निजकारी भी होगी या नहीं? निजकारी हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने गुज़िश्ता साल हम डिफॉल्ट के दिहाने पर थे। IMF के साथ बहुत मुफीद मुज़ाकरात हुए। उन्होंने ये भी कहा कि खैरात से सिर्फ स्कूल और अस्पताल चल सकते हैं, लेकिन मुल्क नहीं चल सकते। हर किसी को टैक्स देना होगा। हम इंसानी खिदमत कम करेंगे और टैक्स वसूली करके दिखानी होगी। इसीलिए टैक्स कलेक्शन को डिजिटलाइजेशन की तरफ ले जा रहे हैं। PIA की निजकारी का नतीजा भी हम जुलाई या अगस्त तक देख ही लेंगे। नहरें बहेंगी। जुबैर मोतीवाला ने ज़र आमदन पर टैक्स लगाने का मुतालबा कर दिया। चला के 6 लाख और 1 रुपया कमाता हूँ तो उस 1 रुपये में मुझे टैक्स लगता है। एग्रीकल्चर के अंदर बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स भी हैं। यही बात सारी सोसाइटी के ऊपर इक्विटेबल क्यों तकसीम नहीं होती? कराची चैम्बर ने वफाकी बजट को मुस्तरद कर दिया। KCCI के सदर इफ्तिखार अहमद शेख का कहना है बजट से महंगाई में 40% इजाफा होगा। कराची को कुछ नहीं दिया गया। कराची करने वाले कराची के मसाइल हल करने में संजीदा अच्छा नहीं समझ रहे। इस बजट के अंदर हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वज़ीर ख़जाना को हमने तजावीज़ भी पेश की थी कि अगर आपने रिकवरी करनी है 3500, 40, 4000 जो भी इन्होंने फिगर रखनी है तो ये स्मगलिंग को कर्टेल करें, आपको पास रेवेन्यू आ जाएगा। जहाँ चोरी है उसको आप रोकें तो आपको पास रेवेन्यू आ जाएगा। नया टैक्स नया बजट मत लगाएं। लेकिन अभी जो इन्होंने अनाउंसमेंट की है 3500 से 40% का आएगा इम्पैक्ट, वो 40% महंगाई भी लाएगा और मुश्किलात भी लाएगा, क्योंकि उसको वसूली के लिए FBR क्या हरबे इस्तेमाल करती है, वो एक ताजरों के लिए एक नई मुश्किल है। अब उस मुश्किल को रोकने के लिए हम ये कोशिश करेंगे कि ये पहले फाइनेंस बिल आए ताकि हम इसको स्टडी करें और इसमें जो नॉर्मली है हम उसके लिए एहतजाज करें। कराची के लिए सिर्फ बातें ही होती हैं हमेशा से ही। कराची इनका कमाऊ बहुत है, कराची जो है मिनी पाकिस्तान है, लेकिन उसके बावजूद भी कराची का सिर्फ जिक्र किया जाता है, लेकिन कराची के लिए एलोकेट नहीं कर रहे, जिसके लिए हमें बड़ी अफसोस है कि ये इन्होंने इस बजट के अंदर उसको लिए सही फिगर और क्लियर फिगर। देखिए भाई, ये तो वो सख्त बजट था और हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे, वही सख्त है। ठीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जो आज का जो बजट पेश हुआ है उसमें FBR का जो टारगेट रखा गया है वो 12.8 ट्रिलियन रखा गया है और पिछले माली साल में जो है वो 9.3 ट्रिलियन था। तो इसका मतलब ये हुआ कि हुकूमत जो है 3,500 अरब रुपए मज़ीद इजाफी जमा करेगी। तो ये 3,500 अरब रुपए किस तरह जमा होंगे, ये देखना ही है कि क्योंकि जो हुकूमत नए टैक्स लगाती है किन किन चीज़ों पे लगाती है, और अगर ये सब इक़दाम होते हैं तो इससे जो है महंगाई में इजाफा होगा और आम आदमी की जो है मसाइल में इजाफा होगा। तो दूसरा ये है कि देखिए, इस वक्त जो है FBR में सिर्फ 30 लाख टैक्स में नेट में रजिस्टर्ड है, बाकी 20-25 लाख ऐसे हैं जो टैक्स नेट में रजिस्टर्ड नहीं है और जो FBR है उनको जो है टैक्स नेट में लाने में नाकाम रहा है। तो हुकूमत को चाहिए कि जो ताजिर जो हैं, जो लोग टैक्स नेट में नहीं है, उनको टैक्स नेट में लेके आएँ, वरना होगा ये है कि सारा टैक्स का बोझ जो है वो जो ऑलरेडी टैक्स नेट में उन्हीं पे ये बोझ पड़ेगा। दूसरा ये है कि अभी फाइनेंस बिल जब आएगा तो उसमें पता चलेगा कि क्या क्या सूरत हाल है, कि किस किन चीज़ों पे जो है इजाफा किया गया है। तो हम समझते हैं कि अभी वक्त है कि हमें इंतज़ार करना पड़ेगा कि ये हम उसको बता सकें कि ये ताजिर दोस्त बजट है या ताजिर दुश्मन बजट है। शुक्रिया। देखिए, बजट मेरे हिसाब से आज की जो स्पीच है वो बहसियत कारोबारी काफ़ी मायूस कुन है। कोई इसमें रिलीफ वाली बात या कोई ऐसा इंसेंटिव या कोई ऐसी चीज़ नहीं अनाउंस हुई जिसमें हम ये समझ सकें कि ये आगे हमारी इकनॉमिक एक्टिविटी जो है वो बढ़ाएंगी, इन्हांस होगी। बल्कि जो थोड़ा बहुत, अगर कुछ थोड़े बहुत इंसेंटिव थे वो भी विड्रॉ कर लिए गए हैं। ख़ास तौर पे टेक्सटाइल सेक्टर के जो अपना फाइनल टैक्स रजीम था वो भी वापस ले ली गई है, जिसका कि खासा सेटबैक आएगा और टेक्सटाइल सेक्टर पहले ही जो मुश्किल में था वो मज़ीद मुश्किल का शिकार होगी और इसका कोई रिएक्शन आएगा। मैं समझता हूँ कि इस पर हुकूमत को रिव्यू करना चाहिए। दूसरा मैयर जो इन्होंने कैपिटल टैक्स गेन जो है, कैपिटल गेन टैक्स ये जो उन्होंने लगाया है प्रॉपर्टी की सेल पे, तो उसमें जो
होल्डिंग पीरियड जो है वो उसको उन्होंने विड्रॉ कर लिया। ये भी एक नामुनासिब मैयर है कि लोग जिन्होंने चीज़ें जो हैं वो 8-10 साल से रखी हुई हैं अपने बुरे वक्त के लिए, वो भी अगर बेचे तो उनको भी गेन टैक्स लगेगा। मैं ये समझता हूँ कि ये भी एक नामुनासिब मैयर है। हर हुकूमत आती जाती है और हर साल बजट भी पेश होते हैं, लेकिन ताजिर और खासूसी बिजनेस कम्युनिटी इससे मुतमईन नहीं होती और बजट से बाद में बहुत सारे सवालात पैदा होते हैं। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? मेरे भाई, ये बहरहाल जब भी कोई बजट आता है, कोई नया टैक्स लगता है, चीज़ लगता है, तो टैक्स देने में कोई बंदा खुशी से तो देता नहीं है। लेकिन बिजनेस कम्युनिटी इसलिए करती है कि जो पहले से हम टैक्स दे रहे होते हैं उसमें भी इतनी कबातें, इतनी मुश्किलात और इतने जंजाल होते हैं कि अगर उससे ही नहीं पूरा उतर सकते, और फिर करप्शन और FBR के साथ जो मसाइल रहते हैं हमारे कारोबारी तबके के, वो सारा साल एक सरदर्द बने रहते हैं। तो अगर कोई मज़ीद टैक्स आ जाए और मज़ीद इस किस्म के मैय्याज आ जाए तो रेस्टलेसनेस जो है वो बढ़ती है और लोग जो हैं परेशानी का सबब जो है ये चीज़ें बढ़ती हैं। थैंक यू सो मच। आप बजट को किस तरीके से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहिद इस्माइल, आई एम अ फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स। जनाब, इसमें जो आज का बजट है इसमें बिल्कुल एक मिला जुला रुझान है। कुछ जगहों पे इंडस्ट्री पे उन्होंने बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगाए हैं, जैसे एक्सपोर्ट के ऊपर उन्होंने जो फ़िक्स टैक्स रिजीम से उन्होंने नॉर्मल टैक्स रिजीम पर किया है। इससे एक बहुत ही, मैं समझता हूँ कि एक्सपोर्ट के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट आएगा। कुछ चीज़ें जो अच्छी की हैं हमारी IT की फील्ड में, कोई 79 बिलियन जो है उन्होंने मुख्तस किया है। मैं समझता हूँ कि इससे जो है हमारा जो IT का एक्सपोर्ट है, जो ऑलरेडी माशाल्लाह इस वक्त ग्रोइंग है, उसके अंदर बहुत अच्छा इम्पैक्ट आएगा और एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है IT के हमारे एक्सपोर्ट में। देखें, IT के एक्सपोर्ट में होता क्या है कि हमें उसमें कोई रॉ मटेरियल की ज़रूरत नहीं है, उसमें सिर्फ एक हमें लैपटॉप चाहिए और एक हमें ब्रॉडबैंड सर्विसेज चाहिए होती है। और मैं आपके इस तवज्जुह से गवर्नमेंट से अपील करूंगा कि आप ब्रॉडबैंड सर्विसेज को बढ़ाएं, फाइबराइजेशन कीजिए। जब तक फाइबराइजेशन नहीं होगी आपका IT का एक्सपोर्ट बढ़ नहीं सकेगा। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज का जो बजट के हवाले से बात करेंगे। मेरा नाम हनीफ तवक्कल है, मैं साइट एसोसिएशन का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। आज का जो बजट है वो इंडस्ट्री के लिए और ट्रेड के लिए बिल्कुल नहीं है, और जो टैक्स लगाए गए हैं 38 से 40%, उसका बोझ अल्टीमेटली आवाम को ही पड़ेगा। इससे अशराफिया को कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, उनको कोई उससे मतलब यानी असर नहीं होगा, क्योंकि जितने भी अशराफिया हैं एक तो माशाल्लाह माली तौर से मुस्तहकम है, और बाकी जो गवर्नमेंट में हैं, ब्यूरोक्रेट्स कहते हैं या जो भी सियासतदान कहते हैं, उनको इलेक्ट्रिक फ्री है, उनको बिजली इनके अलावा पेट्रोल फ्री है, इनके सारे मराद फ्री हैं। तो इसलिए इससे इनकी सेहत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। सारे जो बोझ पड़ने हैं वो आवाम को पड़ने, कारोबारी तबकात पर पड़ने। इससे मुल्क की इकोनॉमी और डाउन जाएगी, इंडस्ट्री में और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी अगर तो। और दूसरा, इन्होंने एक्सपोर्ट को नॉर्मल टैक्स रिजीम में ले आए हैं, उससे एक्सपोर्ट बढ़ने के बजाय, जो कि एक्सपोर्ट का टारगेट इन्होंने 32 बिलियन 0.7 रखा हुआ है, जो कि मेरे हिसाब से लो था। 35 to 40 बिलियन इनको रखना चाहिए था। ऑलवेज अचीवमेंट टारगेट हायर साइड पर होता है। अब मुझे वो टारगेट भी अचीव होना नज़र नहीं आता है, क्योंकि इससे लोग घबराएंगे, FBR के और इनकम टैक्स के चक्करों में पड़ेंगे, तो बोलेंगे हमें काम ही नहीं करना है। तो मेरा ख्याल है कि अब लोगों के लिए कारोबारी राहें मुश्किल होती जाएगी। देखिए, ये फाइनेंस मिनिस्टर की जो बजट स्पीच है उसको हम देख रहे हैं, उसके साथ साथ अब फाइनेंस बिल जब आएगा उसको जो है पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। चीदा जो बातें न समझ आई हैं वो एक तो ये है कि जो इनका जो टारगेट उन्होंने 40% अपलिफ्ट किया है, जो 3500 अरब रुपए के करीब बनता है, वो टैक्स इम्पैक्ट जो है डायरेक्टली जो है किसी न किसी कंज्यूमर तक जाना है और महंगाई का एक वबाल आएगा। दूसरा, उन्होंने जो एग्जम्पशंस ख़त्म किए, खुसूसी तौर पर सेल टैक्स एग्जम्पशन ख़त्म किए हैं। सेल टैक्स एग्जम्पशन मोस्टली अब रह गई थी ज़्यादातर फूड आइटम्स पे, और या फिर एक डाउट है कोई सोलर पैनल पे। तो ये भी एक आम आदमी की जो है ना पहुंच की आइटम है जो महंगाई की तरफ गामदन हो गई। देखिए, एक तो अगर आप ये समझ रहे हैं कि आवाम को कोई रिलीफ मिला है, तो मेरे हिसाब से आवाम को रिलीफ नहीं मिला, और हम ये कहने में हक जानिब हैं कि ये आवाम दोस्त, आवाम फ्रेंडली बजट नहीं है।
हाँ, हुकूमत इसको, क्योंकि पिछले 3-4-5 साल से आप देखें हुकूमत अपने तौर पर परेशान ज़रूर है, लेकिन आवाम उससे ज़्यादा परेशान है। आवाम को कहीं पर भी कहीं कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। अगर आप गाड़ियों की बात करें तो देखें इस वक्त हुकूमत ने हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक कार के ऊपर से जो मराद थी वो वापस ले ली है। इससे गाड़ियाँ मज़ीद महंगी होंगी और कोते ख़रीद में नहीं आएंगी। हाइब्रिड गाड़ी का पाकिस्तान के अंदर लाने का मकसद यही था कि पेट्रोल बिल जो है पाकिस्तान का कम से कम हो। अब पाकिस्तान में हाइब्रिड टेक्नोलॉजी नहीं है और ना पाकिस्तान के पास ये टेक्नोलॉजी है। पिछले दिनों कोई एक गाड़ी आई है हाइब्रिड, लेकिन उसका सिस्टम हाइब्रिड इंपोर्ट किया गया है, जबकि हमारे मुल्क में लोकलाइजेशन हाइब्रिड सिस्टम नहीं है। तो हुकूमत का ये इक़दाम इस वक्त मैं समझता हूँ कि ये मुनासिब नहीं है। इससे गाड़ियों की कीमतों में बेइंतहा इजाफा होगा। नहीं, इस वक्त देखें आपका एक्सपोर्ट को जो प्रमोशन देनी चाहिए थी और आल मुल्क के जो भी सेक्टर एक्सपोर्ट करते हैं, मुझे नहीं नज़र आ रहा कहीं पर भी कि वो हुकूमत जो है उनको कुछ देने में कामयाब हुई हो जो एक्सपोर्टर मज़ीद एक्सपोर्ट बढ़ा सकें। मैं आज के इस बजट के हवाले से सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि चूँकि अभी पूरी डिटेल्स तो नहीं आई है हमारे पास, लेकिन जो हमने अपेरेंटली हमने जो एक चीज़ देखी है कि उसमें 2-4 सहूलतें जो उन्होंने दी हैं, उसके अलावा ताजिर बरादरी को कोई ख़ास जो है ना इंसेंटिव नहीं दिए गया। सबसे बड़ा मसला जो एक्सपोर्टर्स का था कि एक्सपोर्ट जो है वो हमारी मुल्क की रीढ़ की हड्डी है, उसको इनको मज़ीद जो है वो फैसिलिटेट करना चाहिए। बजाय उसके उन्होंने उसकी FTR को लेके हटा के उसको उन्होंने मिनिमम टैक्स रिजीम में डाल दिया। फिक्स टैक्स रिजीम में एक्सपोर्टर जो होता है वो अपने आप को रिलीफ महसूस करता है कि जो भी मैंने कमाया उसका इतना हिस्सा मैंने दे दिया, अब मुझसे कोई पूछ परछ नहीं होगी। लेकिन इन्होंने MTR डाल के एक किस्म का जो है ना वो ऑडिट जो है ना वो एक्सपोर्टर्स के लिए ओपन कर दिया, जिसकी वजह से एक्सपोर्टर्स को मज़ीद परेशानी होगी और इसकी वजह से हमारा एक्सपोर्ट जो कि रीढ़ की हड्डी है वो हर्ट होगा। तो हम चाहते हैं कि इस कॉलम को जो है वो हटाया जाए। इसके अलावा सोलर के अंदर और बाकी एग्रीकल्चर में जो भी मराहत दी गई हैं वो मैं समझता हूँ कि 1-2 रोज़ के अंदर मज़ीद जो है वो उसकी डिटेल्स आ जाएगी। उसके बाद इंशाल्लाह हम आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का बजट आवाम के ऊपर एक क़यामत से कम नहीं है। ये समझ लीजिए कि हम क़यामत के मंजर देखेंगे और पेट्रोल की आग, आटे की तपिश और चीनी का पिघलना इस तपिश में, ये जो चंद चीज़ें हैं हम देखेंगे कि ये आसमान से बातें करेंगी। यानी कि जो रोज़मर्रा की ज़रूरियात की चीज़ें आवाम की, उनको एक जो है उस मकाम पे लेके जाया जाए, जो है रोडों पे आए और सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करें। ताजिरों की तरफ से हमेशा ये कहा गया कि रिलीफ दें, आप हमें रिलीफ देंगे तो कारोबार होगा। सेल टैक्स 18 से 19% बढ़ाया जा रहा है, ये सबसे बड़ी तबाही है। पेट्रोल के रेट बढ़ेंगे, सीमेंट के रेट बढ़ेंगे, सरिये के रेट बढ़ेंगे, आटे के रेट बढ़ेंगे, चीनी के रेट बढ़ेंगे, घी के रेट बढ़ेंगे। हम कहाँ खड़े हैं? मैं सलीम राजपूत अपील करता हूँ गवर्नमेंट से, वफाकी गवर्नमेंट से, कि खुदारा आवाम पर रहम करें। ये आवाम अब इस काबिल नहीं रही कि मज़ीद इसको चक्की में पीसा जाए।